हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। तो आज की स्टोरी का शीर्षक है खुद पर भरोसा करें। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं और अब इस जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफल सभी हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। और जब कई बार असफलताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम लोग अपने ऊपर से विश्वास उठा लेते हैं। हम लोगों को लगने लगता है कि ये जीवन अब किसी काम का नहीं है, अब हम आगे क्या करेंगे? हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इस तरह से अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, ये जीवन मेरे लिए कोई महत्व का नहीं है। लेकिन मेहनत और लगन अगर निरंतरता से होती रहे, आप चाहे कितने भी असफल हों, फिर भी आप मेहनत और उस लगन को ना छोड़ें, तो एक ना एक दिन संभव है कि आपको आपकी कामयाबी आपके पास होगी। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, और जो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश, निराश होकर के मंदिर पे बैठा हुआ होता है। वो बहुत निराश होता है, उसको देख कर के भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। तो वो भगवान से पूछता है कि मैंने अपने जीवन में अपना समय दिया, अपनी मेहनत दी, पैसे भी लगाए, लेकिन मुझे वो हासिल नहीं हुआ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं सफल नहीं हुआ हूँ, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। तो भगवान ने उसको एक सीख देने के लिए उसको एक पत्थर दिया और उससे कहते हैं कि आप ये ले जा कर के बाज़ार में पूछिए कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन आपको कीमत पता हो जाएगी, आप लेकिन इसे बेचेंगे नहीं। तो वो व्यक्ति राज़ी हो जाता है और सोचता है कि आखिर भगवान ने मुझे ये करने के लिए क्यों दिया। तो सबसे पहले वो एक संतरे वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि ये लो पत्थर, और तुम मुझे ये बताओ कि इस पत्थर का तुम मुझे कितना दोगे। तो संतरे वाले उस पत्थर को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 5 से 6 संतरे दे दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। तो वहाँ से वो पत्थर लेकर के अब वो सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले के पास जाता है तो उससे भी यही प्रश्न करता है कि तुम मुझे इस पत्थर का कितना दोगे? तो सब्जी वाला कहता है कि मैं आपको आज भर की पूरी सब्जियाँ दे सकता हूँ, आपके आज के खाने भर की। तो वो कहता है कि ठीक है, पर लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वो सोचता है कि अब मैं किसके पास जाऊँ? तो वो एक सुनार की दुकान के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि इतने सारे गहने, जेवर, और मन-मन सोचता है कि ये इस पत्थर का पता नहीं क्या बोलेगा। उन दोनों ने तो मुझे बहुत ही बस यही कह दिया कि आज के खाने का दूँगा या 5-6 संतरे ही दूँगा। तो वो बहुत हिम्मत जुटा करके उस सुनार के पास जाता है और उसे पत्थर दिखाता है और उस सुनार से कहता है कि ये बताइए आप तो इस पत्थर का मुझे कितना देंगे? तो वो सुनार 5-10 मिनट तक उस पत्थर को देखता है और फिर उस व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है उससे कि मैं आपको इस पत्थर का 1 करोड़ रुपए दूँगा। वो व्यक्ति सोचता है 1 करोड़ रुपए ये तो बहुत हैं, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन सुनार फिर पूछता है कि क्या आप ये पैसे लेंगे? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सुनार सोचता है कि शायद इसे पता है इसकी कीमत, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। तो वो फिर से बोलता है सुनार कि ठीक है, मैं इसे आपको इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दूँगा। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मैं बस कीमत जानने आया था। तो वो सुनार के पास से उठकर चला आता है और फिर अब वो जाता है एक हीरे की शॉप पर जहाँ पर हीरे बिकते हैं। अब वहाँ देखता है कि इतने सारे गहने जो हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं, और उस दुकान पे जाता है और जौहरी के पास जाके बैठता है और उसे ये पत्थर दिखाता है और कहता है कि आप मुझे इस पत्थर का क्या देंगे? इसकी कीमत क्या है? तो जौहरी बहुत देर तक उसको देखता है, उसकी जाँच करता है उस पत्थर की और अचंभित हो जाता है कि ये एक अनमोल पत्थर है जो इस दुनिया में एक रेयर, दुनिया में बहुत कम मिलता है। तो पहले वो उससे पूछता है कि ये आपको पत्थर कहाँ से मिला? तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने इतना ही पूछा कि आप मुझे बस इसकी कीमत बता दीजिए। तो जौहरी बोलता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये एक अनमोल पत्थर है, अगर मैं यहाँ के सारे पैसे भी दे दूँ आपको, तो ये उस कीमत को जस्टिफ़ाई नहीं करेंगे। तो वो उस पत्थर को लेकर के वो वहाँ से चला आता है और ये जौहरी से कहता है कि मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है। अब वो सीधा भगवान के पास आता है और कहता है कि मुझे
इस पत्थर की कीमत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई। तो भगवान भी उससे यही कहते हैं कि जिसको जितना ज्ञान होगा वो कीमत उतनी ही लगाएगा। जिसको परख होगी हीरे की, वो उस जौहरी की तरह अनमोल बताएगा। और हर किसी का जीवन अनमोल है। इसे इस आप इसे महत्वहीन नहीं बना सकते हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा समझता है, और भगवान उससे ये कहते हैं कि तुम मेहनत और लगन से फिर से अपना काम हम निरंतर करते रहो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो फिर से एक ऊर्जावान होकर के जाता है और अपने काम पर फिर से लगता है, और एक ना एक दिन वो सफल होकर ही रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर से विश्वास नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता है। हमें पता है कि हम किस काम में बहुत ज़्यादा निपुण हैं, हमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। मानना चाहता है कि समय है, आपको अभी नहीं काम मिल रहा है, लेकिन आपका हुनर आपको काम ज़रूर दिलाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, निराश मत होइएगा और अपने काम पर फ़ोकस करिएगा, मेहनत करिएगा। ये थी आज की छोटी-सी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तो चलिए करते हैं। टाटा, बाय-बाय।